चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और टुडेज टॉपिक सेम रहेगा। हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ की, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। रोज सुबह वीडियो 9:45 पर आती है मेरी वीडियो, आप जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 200 days while B can complete the same piece of work alone in 100 days. In every 3-day cycle, both A and B work on day 1, only A works on day 2 and only B works on day 3. This cycle continues till the work is completed. How many days in all does it take the due to complete the work? देखो, A करता है 200 दिन में, ठीक है, और B करता है 100 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम हुआ 200, इसकी वैल्यू आई 1 और इसकी वैल्यू आई 2। फिर क्या, इन एवरी 3 डे, यानी 3 दिन में पहले दिन करेंगे दोनों काम, यानी 3 काम कंप्लीट हो जाता है एक दिन में। फिर दूसरा दिन में सिर्फ ए काम करता है यानी 1, और तीसरे दिन सिर्फ बी काम करता है यानी 2। यानी 3 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो चुका है हमारे पास 6, ठीक है। और हमें काम कंप्लीट करना कितना है, 200। अगर मैं 200 को 6 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 33, और इसमें 2 काम बच जाएगा और 33 वैल्यू आई, ठीक है। यानी मैंने 6 से डिवाइड किया 33 है, इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा जब डेज आएंगी। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 काम हो रहा है ना, ये 3 दिन में हो रहा है, ठीक है। ये जो इतने दिन हुए ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 99 डेज तो हो गए, और जो बचा 2 है वो कौन करेगा अब की बार, किसकी बारी है, इन दोनों की बारी, इन दोनों की बारी, इन दोनों को, क्योंकि पहले दिन तो ए और बी दोनों साथ काम करेंगे ना। अब ये 2 काम बचा जो है वो दोनों साथ करेंगे पहले दिन पर, ठीक है। नेक्स्ट, a 12-liter solution of acid and water contains 30% acid. How much water must be added to get a solution having 20% acid? देखो 12 लीटर एसिड है, सॉल्यूशन एसिड और वाटर का, लेकिन एसिड जो है ना वो 30% है इसमें, यानी 12% का 30% में कितना होता है हमारे पास 3.6, ठीक है। 12 में 3.6 एसिड है, तो मैं कितना वाटर इसमें डालूं कि जो ये 3.6 है 20% हो जाए। तो इसका मतलब ये 3.6 20% है, तो हमें 100% निकालना है। साफ साफ बात ये है, 36/2 12, ठीक है, सॉरी 18 पहले 12 था और अब 18 हो गया, यानी मैंने कितना पानी डाल दिया इसमें, मैंने डाल दिया 6 लीटर पानी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 52 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 18 माइनस 11 ऑफ 4। इसको सोल्व करना है पहले ऑफ को, तो इसमें से माइनस के बचा 7, 28 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 31, 6 37 52 12 15। नेक्स्ट, हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयज इन 2022 ओवर 2019। 2019 से 2022 में कितना इंक्रीज हुआ, 20 था पहले, 15 इंक्रीज हो गया, यानी 75% इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 5y, यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 5 रख देंगे, y की वैल्यू 3, ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 3 25 माइनस 9। नेक्स्ट, if the sum of two numbers x and y is 12 and their product is 27, then find the sum of their cubes। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 27, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या होता है, ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, जिसमें हमें ये भी पता है, ये भी निकाल लेंगे और ये भी पता है। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हुआ हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy यानी 27 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये हो जाएगा 54 इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे हम ए प्लस बी 12, 90 माइनस 27, तो 12 इंटू में आएगा हमारे पास 63, वैल्यू आएगी हमारे पास 657। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गया है ना, हमसे ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड दोज हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो यानी हमें ये देखना है कि हमें डिफरेंस निकालना है किसका? स्टूडेंट टू हु पास्ड 60% कट ऑफ इन साइंस, साइंस ये रहा 60% कट ऑफ 43, फिर पास्ड विद 60% कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, कहाँ पर 60%? 39। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/4 एंड स्लैंट हाइट इज 4l। देखो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास कोन का? पाई r प्लस l, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस है r/4, तो पाई रेडियस है r/4, यहाँ पर भी r/4 प्लस 4l। और अब मैं इसको ऐसे सोल्व करूँगा कि ऑप्शन में आ जाए, मतलब मैं ऐसे सोल्व ना करूँ कि ऑप्शन वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे सोल्व करूँगा इसको जिससे कि ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं बन सकता, ये तो बनेगा ही कैसे? ये बन सकता है, कैसे बन सकता है कि अगर मैं इसको 4 कॉमन ले लूँ तो सिंपल है। देखो पाई यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ से तो 4 से 4 कट जाएगा, जो कॉमन लूँगा तो बचेगा r, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? l प्लस r/60। क्यों? 4 तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ से इंटू भी 4 करना पड़ेगा ना नीचे, यहाँ पर 16 हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड to make a conical tent, the radius of whose base is 21 meter and height is 28 meters, the width of the cloth is 5 meter। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। तो जिसमें से ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है? रेडियस 21 और हाइट है 28। एल की वैल्यू कैसे निकालें? एल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ठीक है। एल इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441 प्लस 784, वैल्यू आई हमारे पास एल इज इक्वल टू 1225 यानी 35 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब देखो इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास कपड़ा, लेकिन ये रेट लग रहा है हमारे पास 5 मीटर पर, यानी इसको डिवाइड 5 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 27। इसको 24 बचा कितना हमारे पास? -3, इससे ही जाएगा सॉरी +3, इससे ही जाएगा 6 और 4 + 3 7। नेक्स्ट, इफ tan t plus cot t is equal to 1 then the value of the expression 1/sin t plus cos t। देखो
1/sin t प्लस कोस टी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कोस और यहाँ पर कोस अपॉन साइन। तो साइन कोस तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं थीटा को, ये 1 बन जाएगा। यानी साइन टी इंटू में कोस टी 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान, अब यहाँ पर इसको मैंने ये लिया है कि साइन टी कोस टी 1 बन गया। अब यहाँ से देखो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों दोनों साइड का, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन टी कोस टी, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 1 प्लस इसकी वैल्यू आई 1, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1/√3, सही बात है। नेक्स्ट, a sum of money at compound interest double itself in 4 years. In how many years does the sum becomes 8 times of itself at the same rate of interest? देखो एक मनी है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो डबल हो जाती है 4 साल में। r प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाती है हमारे पास डबल इटसेल्फ यानी 2p, पी से p कट जाएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4 इज इक्वल टू 2। इसने कहा है कि कितने समय में वो मनी 1 प्लस r अपॉन 100 वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में 8p हो जाएगी, ठीक है। p से p कट जाएगा, p की वैल्यू चाहिए हमें, तो मैं इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ कि 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है। अब तो ये दोनों इक्वल टू हो गए अगर मैं क्यूब इधर लिया हूँ तो, ठीक है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से क्यूब कर दूँ तो ये तो हो जाएगा, इसका क्यूब करूँ मैं तो ये तो हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे मैं 3 से तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये क्यूब, अब ये क्यूब, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हुए। अगर ये दोनों इक्वल हुए 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 12 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, तो इस t की वैल्यू भी तो 12 ही हुई ना। जब ये दोनों इक्वल टू हैं तो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये 12 है तो ये भी तो 12 होना चाहिए। नेक्स्ट, द कोड लेंथ ऑफ a chord made in an arc of a circle is equal to the radius of the circle. The length of the arc is if the radius of the circle is 21 units. देखो एक कोड बनाई और एक कोड है और रेडियस है, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि जो ये रेडियस है ना, ये रेडियस दोनों ये कोड के बराबर है, यानी ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री का होने चाहिए। अगर ये 60 डिग्री का है, अब की बार r की वैल्यू 21 है तो r की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 पाई r थीटा अपॉन 360, नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, whereas 84 voters cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates, Ramagya and Shravan. The winner, Ramagya, was supported by 54 of all the voters in the list. He got 1456 more votes than his rival Shravan. Find the total number of voters in the list. देखो
इसको रामज्ञा को मिले 54% वोट, इससे ज़्यादा श्रवण से ज़्यादा, श्रवणों के लिए कितने मिले होंगे 46, ठीक है। कितने ज़्यादा हो गए, ये हो गए हमारे पास 8% ज़्यादा, ठीक है। और 8% ज़्यादा कितने, मतलब 1456, ठीक है। मैं अगर 100% निकालूं तो कितने हो गए हमारे पास 18200, ठीक है। तो अब ये टोटल वोट्स हैं, ठीक है। लेकिन टोटल वोट्स कब हैं, जब ये 54% किसके हों 88% के, लेकिन ये 54% 88% के नहीं है, ये 54% है इस 12% के लॉस हो जाने पर। मान लेते हैं वोटर लिस्ट में एक्स थे वोटर, ठीक है, इसमें से 88% बचे 12% माइनस करने पर, जिसमें से रामाज्ञा को मिले 54% वोट, ठीक है, एक्स के, प्लस श्रवण को मिले 54% वोट में से 1456 माइनस करके, ठीक है। और फिर और प्लस कर दिया हमने 84, क्योंकि 84 कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, वो वोट तो देने गए लेकिन उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब ये तो आया 0.54 प्लस 0.54, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0.54 प्लस 0.54x माइनस 1456 प्लस 84, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 1372, ठीक है। इसको करेंगे तो आया 1.08x माइनस 1372 इज इक्वल टू 0.88x, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 1372 डिवाइड करेंगे हम 0.20 से इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 6860। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो 54% है ये इन द लिस्ट, ये 100% की लिस्ट में से 54% मिले हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आई है कि उसमें से 12% तो कास्ट वोटर्स ने कास्ट किए ही नहीं, वो डालने ही नहीं गए वोट, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 3 2/3 डिवाइड बाय 2 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1 प्लस 3 1 माइनस 2/5, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 1 प्लस 5, ठीक है, यानी 6, तो यानी इसकी वैल्यू आई हमारे पास 11/3 इंटू में हमारे पास 5/11 इंटू में 1/4 इंटू में 6, नेक्स्ट, a hemispherical ball is 88 centimeter round the brim, assuming it to be full, how many persons may be served from it in hemispherical glass 7 centimeter in diameter at the top। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बड़ा हेमिस्फेयर, उसमें कुछ भी मान लेते हैं एक कोई सब्जी भरी हुई है, ठीक है, तो अब इसको एक छोटे छोटे कटोरी में सर्व किया जाता है, छोटे छोटे कटोरी में। तो ऐसे कितनी कटोरियां हैं कि सारा सब्जी इन छोटी छोटी कटोरियों में फुल भर जाए, ठीक है। तो इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो इसका 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। और ये राउंड आकार है 88 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर हो गया यहाँ पर 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू आई हमारे पास 88/2 पाई। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो है ना वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी तभी इसका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम क्या है बड़े वाले की कि 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब,
जो कि इक्वल टू है इतने गिलासेस इसके 7 सेंटीमीटर डायमीटर यानी 7/2 यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/, ठीक है। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तीनों 2 से ये तीनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी बचेगा क्या 88 इंटू 88 इंटू 88 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पर बचा हमारे पास इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 और ऊपर 7 इंटू 7 इंटू 7। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पाई और पाई बच गया था, ठीक है। 3 3 7, ये 3 7 कट गए, यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास, ये यहाँ पर 4, ये यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर 4, 64। If x plus y plus z is equal to 1, xy yz plus zx is equal to -1, xyz is equal to -1, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, तो देखते हैं आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। जिसमें इसकी वैल्यू तो -1, तो ये हो गया +1, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है -1 यानी +3, और बस इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके वैल्यू कैसे निकालें, इक्वालिटी होती है, क्या होती है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा 3, तो 3x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इसकी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +3 उधर जाएगा माइनस, यानी 4 - 3 1। नेक्स्ट हमें एक टेबल गिवन है, हमसे पूछा है इफ द कंपनी हैज इशूड 8 लाख शेयर्स बिटवीन इन इट्स 6 पार्टनर्स एंड इफ वर्मा ऑफर्स टू सेल 10,000 ऑफ हिज शेयर्स टू पांडे देन हाउ मेनी शेयर्स विल पांडे हैव। तो पांडे के पास पहले कितने थे शेयर 5%, यानी 8 लाख का 5% 40,000, इसमें 10,000 इसने और दे दिए तो हो गए 50,000। नेक्स्ट a sec 6a is equal to cosec a minus 29 where 2a is an acute angle, then the measure of angle a। तो देखो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है cosec थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर है ये सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि sec थीटा यानी 6a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 29, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू आई 7a इज इक्वल टू प्लस 29, ये हो जाएगा हमारे पास 119, a इज इक्वल टू नेक्स्ट इन ABC P is a point on AB such that PB ratio AP is equal to 3:4, PQ is parallel to AC if AR and QR are perpendicular to PC and QS is equal to 9 cm, what is the length of AR। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB such that PB AB यानी P is a point on AB, यहाँ पर ये P है, ठीक है। जो PB है और AP है वो कैसे है, यहाँ पर 4, ये 4 और ये 3, इसको मैं सीधा बना देता हूँ, देखो
ए बी सी पी। तो जो पी बी है वो 3 है और ए पी है जो वो 4 है। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी if AR and QS are perpendicular to PC, यानी PC पर एक लाइन खींची जिस पे AR जो है वो परपेंडिकुलर है और QS है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, QS जो है, QS कहाँ पर है, ये रहा QS, वो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AR? AR की वैल्यू चाहिए हमें, आर कहाँ पर, ये AR, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 90 है, ये है 9 और इसकी वैल्यू क्या है 3। और यहाँ पर देखो क्यों है, मैंने इसको 3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये है इसके पैरेलल AC के, तो अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा इसके हिसाब से ही, और ये 4। ठीक है, तो PB रेशो AB जो है वो 3:7 है। ठीक है, तो PQ और AC भी 3:7 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये देखो PQ और AC ये भी 3:7 होनी चाहिए। अगर ये 3:7 है, और ये क्यों है, क्योंकि ये सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल PQB वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये सिमिलर है, इसलिए PQ और AC 3:7 है। तो QSP और ARC भी सिमिलर है? देखो QSP और ARC ये भी सिमिलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो सिमिलर तो होंगे ही। अगर ये सिमिलर हैं तो देखो क्या होगा, PQ AC QS AR इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू QS क्या है हमारे पास 9/AR। नेक्स्ट, द फोर्थ पॉपुलेशन टू 4A and 16A is 81। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? देखो इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू बराबर है, यानी 16A² इज इक्वल टू A² इज इक्वल टू 20.25। ए की वैल्यू रूट में 20.25, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास 45 का, यानी 4.5 का, यानी 9/2। नेक्स्ट, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 25% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स was 15,000, then find the number of valid votes that the other candidate got। देखो जो टोटल नंबर वोट्स है वो 15,000, जिसमें से 25,000 तो खराब हो, 25% तो खराब हो गई, तो बची कितनी हमारे पास 75%। ठीक है, अब इस 11,250 में 60% तो किसको मिल गई, एक कैंडिडेट है उसको, तो बचा कितना 40%। ठीक है, नेक्स्ट, ABC AD is the internal bisector angle A meeting the side BC at D। if BD is equal to 5 BC 7.5 then AB रेशो AC। देखो सिंपल, एक ऐसे है एंगल बाइसेक्टर A का ये है, ठीक है, ABC ये है और ये D है, BD है 5 और BC है हमारे पास 7.5। AB और AC रेशो निकालना है, यानी AB/AC निकालना है, सिंपल सी बात ये है। लेकिन ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये होगा हमारे पास BD और DC। BD की वैल्यू हमारे पास 5 और DC की वैल्यू हमारे पास 2.5।
यानी 2:1. नेक्स्ट, 2 number are in the ratio 3:7. 11 is subtracted from each. The ratio between the numbers becomes 7:20. Find the smaller number. 3x 7x minus 11 is equal to 7:20. ठीक है. 49 77 60 220. वैल्यू आई हमारे पास 11x इज इक्वल टू 143. x इज इक्वल टू 13. स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये वाला, ये 3x वाला, यानी 39. नेक्स्ट, a car covers 20 kilometer in the first quarter of an hour, 25 kilometer the second quarter of that hour, and 15 kilometer in third quarter. The average speed of the car over the entire journey is. तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास 60. टोटल टाइम कितना है? 45 मिनट. देखो थर्ड क्वार्टर, 3 क्वार्टर है, 1 घंटे में 3 क्वार्टर है, नहीं 45 मिनट, 15 मिनट के एक. ठीक है, तो 45 मिनट यानी कितना हो गया हमारा? 45/60. ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास. थैंक यू.